चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस चैनल से जुड़े रहें और आप अपने सब्जेक्ट के वीडियोस आसानी से देख पाएं। आज हम समझेंगे डीएवी क्लास 7th साइंस चैप्टर 8 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ा था। पार्ट 1 वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए अब आगे के टॉपिक्स पढ़ते हैं। नाउ ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन कैसे होता है। ट्रांसपीरेशन इज द इवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट सरफेस, स्पेशली फ्रॉम द स्टोमाटा ऑन इट्स लीव्स। यू मे वंडर व्हाई ए प्लांट लॉसेज वाटर दैट इट हैज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल। मतलब ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट के पत्तों में मौजूद स्टोमाटा के जरिए वाटर का इवापोरेशन होता है। ये इवापोरेशन वाटर वेपर्स के फॉर्म में होता है। अब आप ये सोचेंगे कि प्लांट अपने रूट्स के जरिए वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो फिर क्यों उसे इवापोरेट कर देता है? द प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। While most of the minerals are utilized, the water is not fully used up. It is this excess unused water that needs to be evaporated out. प्लांट मिट्टी से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ज़्यादातर मिनरल्स को प्लांट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वाटर को वो पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाते। इसी कारण जो अनयूज्ड वाटर है उसे इवापोरेशन के जरिए बाहर निकाला जाता है। ट्रांसपीरेशन इज बेनिफिशियल टू द प्लांट्स। It creates a suction pull which helps water to be transported to great heights in tall trees. मतलब ट्रांसपीरेशन प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ये एक खिंचाव बनाता है जिसके जरिए लंबे पेड़ों में पानी ज़्यादा ऊंचाई तक ट्रांसपोर्ट हो पाता है। It also helps to lower the plant's body temperature in summers. It may be called a necessary evil. ट्रांसपीरेशन के जरिए गर्मी के दिनों में प्लांट का बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। ट्रांसपीरेशन को नेसेसरी इविल भी कहा जा सकता है। नेसेसरी इविल का मतलब होता है जरूरी नुकसान, क्योंकि रूट अपनी मेहनत से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ट्रांसपीरेशन इस वाटर को इवापोरेट कर देता है। तो ये रूट की मेहनत का नुकसान करता है, लेकिन इसके जरिए प्लांट का अनयूज्ड वाटर इवापोरेट हो जाता है, तो ये जरूरी भी है, इसीलिए इसे नेसेसरी इविल कहा गया है। नाउ डू यू नो A single maize plant loses about 245 liters of water through respiration in one growing season. मतलब एक भुट्टे का पौधा अपने एक ग्रोइंग सीजन में ट्रांसपीरेशन के जरिए 245 लीटर तक का वाटर लॉस करता है। नाउ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। इन हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स there is a circulatory system for transportation of different substances. These include digested food, oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रिएटरी वेस्ट एटसेट्रा। मतलब ह्यूमन बींग्स और बड़े जानवरों में एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रिएटरी वेस्ट जैसे अलग अलग सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन द हायर एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल नाउ। बड़े जानवरों के सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड मौजूद होता है। चलिए अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। आप इस पिक्चर में ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम को देख सकते हैं। नाउ हार्ट। द हार्ट इज ए हॉलो मसल इन द मिडिल लेफ्ट ऑफ द चेस्ट दैट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ए मस्कुलर वॉल कॉल्ड सेप्टम divides the heart lengthwise into its left and right sides. A valve divides each side into two chambers, an upper atrium and a lower ventricle. मतलब हार्ट एक खोखला मांसपेशिया है जो कि हमारे चेस्ट के मिडिल लेफ्ट में होता है। ये हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ब्लड को पंप करता है। एक मस्कुलर वॉल हार्ट को लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिवाइड करता है, उसे हम सेप्टम कहते हैं। और एक दरवाजे की तरह मसल होता है जो केवल एक तरफ से खुलता है, वो हार्ट को दो चैम्बर्स में डिवाइड करता है, अपर एट्रियम और लोअर वेंट्रिकल। व्हेन द हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट दे स्क्वीज द ब्लड थ्रू द एट्रिया एंड देन थ्रू द वेंट्रिकल्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लोज इनटू लेफ्ट एट्रियम एंड देन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द बॉडी flows into the right atrium and then to lungs for oxygenation. मतलब जब हार्ट के मसल्स सिकुड़ते हैं तो वे एट्रिया और वेंट्रिकल्स के माध्यम से ब्लड को निचोड़ते हैं
ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आता है और फिर बॉडी के सारे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आता है और राइट एट्रियम में इंटर होता है और फिर इसे ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स तक भेजा जाता है। नाउ डू यू नो, if all blood vessels in our body were to be arranged along a straight line, the line would be almost 1 लाख किलोमीटर लॉन्ग। मतलब अगर हमारे बॉडी के सारे ब्लड वेसल्स को एक स्ट्रेट लाइन में रखा जाए तो वो लगभग 1 लाख किलोमीटर तक लंबा होगा। नाउ blood vessels as an intricate network of tubes that transport blood to the entire body. Blood moves to all parts of the body through these blood vessels. Blood vessels are of 3 types: arteries, veins and capillaries। मतलब ब्लड वेसल्स ट्यूब का एक नेटवर्क है जो कि हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड वेसल्स के जरिए ब्लड हमारे पूरे बॉडी में हर पार्ट तक मूव होता है। ब्लड वेसल्स 3 प्रकार के होते हैं: आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। As blood flows through the arteries at a high pressure, they have thick elastic walls. The arteries branch out into smaller tubes known as capillaries when they enter the different organs of the body. Arteries हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है और बॉडी के सारे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। आर्टरीज के जरिए जो ब्लड फ्लो होते हैं वो हाई प्रेशर पे फ्लो होते हैं, इसीलिए आर्टरीज का जो वॉल होता है वो मोटा और लचीलेदार होता है। आर्टरीज छोटे छोटे ब्रांचेस के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन में इंटर करते हैं और इसे कैपिलरीज कहते हैं। दीज कैपिलरीज कम टुगेदर एंड फॉर्म वेन्स। Thus blood enters an organ through the arteries, gets distributed, collects various substances from that organ and then moves out of it through the veins। मतलब कैपिलरीज एक साथ मिलकर वेन्स बनाते हैं। इस तरह ब्लड आर्टरीज के जरिए किसी ऑर्गन में इंटर होते हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और फिर उस ऑर्गन से अलग अलग सब्सटेंसेस को कैरी करते हैं और वापस उस ऑर्गन से वेन्स के जरिए बाहर निकल जाते हैं। वेन्स कैरी द ऑक्सीजन डेफिशिएंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बैक टू द हार्ट। वेन्स हैव थिनर वॉल्स देन द आर्टरीज एज द ब्लड फ्लोज थ्रू देम एट ए लोअर प्रेशर। Veins have valves that stop the back flow of blood. Hence, blood flows in one direction only, that is towards the heart. Veins ऐसे ब्लड को कैरी करते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये हमारे बॉडी से हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। वेन्स के वॉल आर्टरीज के मुकाबले पतले होते हैं क्योंकि इसमें ब्लड लो प्रेशर पे फ्लो होता है। वेन्स में वाल्व होता है जो केवल एक तरफ से खुलता है, जो ब्लड को पीछे के तरफ फ्लो होने से रोकता है। इसके कारण ब्लड केवल एक डायरेक्शन में हार्ट के तरफ फ्लो होता है। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि आर्टरीज कैपिलरीज के जरिए वेन्स से जुड़े होते हैं। ये दोनों रियलिटी में रेड कलर के होते हैं। यहाँ पे इन्हें केवल डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग कलर्स में दिखाया गया है। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।